अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खतीजा डेली व्लॉग। आज जो है वो मैं सारी रात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। एक तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ऊपर से मेरी छोटी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, तो वो सोने नहीं दे रही थी। और ये देखें टाइम देखें क्या हो रहा है कि 6 ओ क्लॉक हो रहे थे। तो आपको पता है कि सर्दियों में 6 बजे भी जो है वो इतनी जल्दी अभी नहीं होती। तो आप ये देखें, और बड़ी बेटी जो है वो सो रही थी, तो मैं जो है छोटी बेटी को साथ वाले कमरे में जो है ले गई थी और झोली में डाल दिया था ताकि जो है वो शायद वहाँ सो जाए। लेकिन उसका कोई भी अभी सोने का चांस नहीं था, तो फिर मैंने उसको दिया है उसके पापा को। और ख़ुद मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी तक आप ये देख लें कि कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं है। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे बनोरा लगा हुआ था। तो बस ये है कि ये लगा मुझे कल शाम था और अब जो है ये उतर जाएगा, क्योंकि ड्रिप लगी थी, पानी की कमी हो रही थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से बहरहाल जी, सुबह उठ के अब मेरा जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा दिल यही था। हस्बैंड ने मेरे इतने मुझे कहा कि मुझे जान नमाज़ ला दो आज, तो फिर मैं साथ साथ जो है वो छोटी को देख रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं यही नमाज़ पढ़ लेता हूँ आज घर। तो मैंने कहा ठीक है जी। इसके बाद आप ये देखें, थोड़ी देर बाद जो है वो हल्की हल्की सी रोशनी जो है वो आसमान पर फैलना शुरू हो गई थी, और अब मेरा दिल शदीद चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ। तो जी मैं उठी हूँ और फट से मैंने जो है वो चाय बनाना शुरू की है। और आपको पता है कि सर्दियों में जो है वो दिल चाहता है कि इंसान या तो बेड टी पिए, कि आराम से कंबल वगैरह में लेटा हुआ हो और चाय के मज़े आ रहे हों खूब जी, गरम गरम चाय का कप हो। और साथ जो है वो मैंने अपनी बेटी के लिए अंडा बॉयल होने रख दिया था, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो है वो भी उठ गई थी। ज़ाहिर बात है, जब छोटे बच्चे का शोर हो तो आपको पता है। और वो जो छोटे बच्चे हैं आपको पता है, रोते ही बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा है, तो आसपास जो भी सोया हुआ हो वो लाजमी जो है वो उठ जाता है। और बच्चों की नींद तो वैसे इतनी गहरी नहीं होती है। अच्छा, एग बॉईल करते हुए मैं थोड़ा सा नमक इसलिए डाल देती हूँ ताकि ना अच्छे तरीके से फिर जो है ना वो छिलका उतारने में ना एग के बहुत आसानी हो जाती है और बहुत इजीली उतर जाता है, और कहीं से भी जो है वो अंडा बिल्कुल भी कट नहीं होता इस वजह से। बाकी साथ जो है वो मैंने चाय रख दी थी अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और अब मैं ये 2 कपों में डाल के लेके जा रही हूँ जी, ताकि साथ-साथ हम बातें-शातें कर लें और साथ-साथ चाय भी ले लें और बच्चों को भी देखते रहें। और काफ़ी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी में और इस बेटी में काफ़ी फ़र्क है, गैप है, तो मुझे काफ़ी दिनों बाद इस तरह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। अच्छा जी, ये एक एग जो है वो मैंने बॉयल कर लिया था और इसको पीसेस करके जो है वो मैं अपनी बेटी को दे आई थी, और मेरी बेटी जो है वो खुश हो गई थी एग देख के। और इसके बाद जो है वो सुबह हुई है, तो सबसे पहले जो है मैंने वो बर्तन देखे हैं। तो अगर आप लोग हस्बैंड पे काम छोड़ देना तो ऐसा ही होता है। बहरहाल जी, ये सारे बर्तन शर्तन जो इधर रखे हुए थे, अब जो है मैं पहले तो मैं ये देख के बड़ी हैरान हुई, वरना जी फिर मैंने कप शप वगैरह जो है वो इसमें से अलग किया है। और मैं इंतज़ार करती कि मासी आ जाए जल्दी से और फटाफट जो है वो किचन कर ले मेरा साफ़ सुथरा, क्योंकि जब मैं सुबह उठूँ ना और किचन में देखती हूँ इतना गंद शन, तो मुझे फिर होती है उलझन। बहरहाल ये तो सुबह के बर्तन थे जो कि हमने चाय शाय बनाई थी, तो इसलिए ये जमा हुए हुए थे, तो इस लिए, वरना रात के बर्तन जो है वो मैं लाज़मी करती हूँ। चूल्हा मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो जैसे ही मासी जो है वो बर्तन वग़ैरह धो के फ़ारिग़ हुई है, तो मैंने उसको सबसे पहले यही कहा है कि आज जो है वो चूल्हे को साफ़ करो अच्छे तरीके से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कि चूल्हे की सफाई नहीं हुई। और आपको पता है फिर हांडी पकाते हुए या कुछ भी पकाते हुए ना उलझन होती है, तो इसलिए मैं चूल्हे को लाज़मी साफ़ करवाती रहती हूँ। फिर जी मैंने थोड़ी देर बाद अपनी बेटी के कपड़े निकाले हैं, और ये है जी मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस, क्योंकि उसका दिल चाह रहा था कि पिंक कलर का ड्रेस हो और उस पे कैटी बनी हुई हो। मैंने कहा कि ठीक है जी, आपका मैं वही ड्रेस निकाल लेती हूँ, और मैंने फिर जो है वो ये प्रेस वगैरह करके सेट करके रख दिया था। और इसके बाद जो है वो फिर मैंने अपनी छोटी बेटी के कपड़े निकाले हैं, क्योंकि मेरा दिल था कि दोनों को ही एक साथ साफ़ सुथरा करके फिर आराम से जो है वो मैं फिर खाना शाना बनाने की तरफ आऊँगी। तो इसीलिए जो है लिहाजा इनको साफ़ सुथरा किया है। फिर मासी जो है वो सारा घर जो है वो क्लीन कर चुकी थी। और ये देखें, सारा घर जो है वो समेट चुकी थी। और अब मैं इसको कह रही थी चलो आओ जी, अब सारी सफाइयाँ वगैरह हो चुकी हैं, तो जी उठो और आपका भी मैं मुंह हाथ धुलाती हूँ। कपड़े शपड़े मैं इनके निकाल चुकी थी दोनों बहनों के। इसके बाद जी मैंने जो है वो खाने की तरफ आना था, और खाना बनाने में मेरा दिल आज यही था कि मैं जो हूँ आज बना लेती हूँ आलू और चिकन के कटलेट्स।
तो इसी वजह से फिर मैंने कहा था दोपहर में भी मैं वही खा लूँगी आराम से ईज़िली। और चिकन जो है ये वो पहले मैंने डाला था तो वो मुझे थोड़ा लग रहा था, फिर मैंने दोबारा जो है वो और चिकन डाल दिया और आलू भी डाल दिया। आलू मैंने छील के डाल दिए, ये साथ ही जो है वो बॉयल हो जाएगा कटलेट्स बनाने के लिए। तो जी जैसे ही ये बॉयल होगा और इसके बाद जो है वो मैं फटाफट आप इसको जो है कुकर में डाल के मैं चढ़ा लूँगी। बॉयल होने के बाद जो है वो मैं निकाल लूँगी। बहरहाल आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी। छोटी बेटी जो है वो अब रातों में अक्सर जगाती है, पूरी-पूरी रात भी बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि मुझे जागना पड़ता है। और सुबह में भी फिर वो ऐसा ही करती है कि जल्दी उठ जाती है। तो आपको पता है कि जब छोटा बच्चा है उसके साथ यही रूटीन जो है वो बन जाती है और फिर साथ-साथ यही होता है इंसान को जल्दी-जल्दी जो है वो बाकी के काम समेटने पड़ते हैं और मेरी कोशिश यही होती है क्योंकि अब मैं उसको साफ़-सुथरा करके जो है वो झोली में डाल दिया था, तो अब मेरा दिल यही था कि फटाफट जो है वो मैं अपने काम समेटूँ और लिहाज़ा ये मेरे कटलेट्स का मेज़ा तैयार हो गया था और अब जो है वो मैं ये कटलेट्स बना रही थी। तो जी आज मुझे लगता है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और मेरी बेटियों के लिए लाज़मी दुआ किया करें, लाज़मी। आई होप गाइज़ आपको व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख़्याल रखें।